जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 8वां अध्याय, जिसमें आज आप गौरी व्रत महात्म्य का वर्णन सुनेंगे और अंत में आप श्री सूर्य चालीसा भी सुनेंगे। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और अब आज का यह 8वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि कल 7वें अध्याय में क्या हुआ था। तो कल 7वें अध्याय में आप सब ने व्रत उपवास वर्णन सुना और अब हम आज का यह अध्याय भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। वहाँ बैठे सभी ऋषि गणों से स्कंद जी कहने लगे कि पहले हेमवान नाम का पर्वतों का राजा था। वह स्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हेमवान सभी सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत ही दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत दानों को भी किया करता था, परंतु उसकी कोई संतान न हुई। एक दिन उस राजा ने अपनी पत्नी मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है और फिर ऐसा कहकर वह बारंबार प्रलाप करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और निर्भाग्य है। हे सुचिष्मते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसीलिए अब से मैं कभी भी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा रोती और विलाप करती हुई भगवान विष्णु की शरण में गई। लक्ष्मी जी के प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को प्रणाशन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया के दिन विधान पूर्वक इस व्रत को करो। उपदेश पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा हो, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त हो, वहां वह प्रतिव्रता जाकर स्थानों के समान नियम में स्थित हो गई तथा भोजन, निद्रा और अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मनसी माया का सदा स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर कर्म ज्येष्ठ मास में हुआ। अनायास ऐसे कठिन व्रत हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मया माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा। जगन्मयी माया ने कहा कि तुम्हारे इस मासोपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने के लायक होगी वह भी दूंगी। तब जगदम्बा के ऐसे वचनों को सुनकर मेनका अति प्रसन्न होकर बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें, अर्थात मुझे पुत्री रूप में आप ही प्राप्त हों। तब माँ जगदम्बा कहने लगी कि जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं कन्या होकर रहूंगी और तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। ऐसा कहकर माता ने फिर कहा कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायास ही इस ज्येष्ठ मास के मासों उपवास व्रत का फल मिल गया। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करते रहो। और ऐसे कहकर जगन्मयी माया अंतर्ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर को चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हेमवान बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन कर अपनी गोद में बिठाकर समझाने लगा। उसके बाद कुछ काल व्यतीत हो जाने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का हुंस्वन संस्कार करवाया। स्कंद जी कहते हैं कि हे ऋषि गणों, हिमालय के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं। जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई और उमा गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसीलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह शोभित करना चाहिए। गिरिजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनावे। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें और श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें तथा सुहागिन ब्राह्मणों का
का पूजन करें और कन्याओं को भोजन कराएं तथा गाना और बाजा और कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करें। नित्य हविष्यान का भोजन करें और यत्न पूर्वक नित्य कथा सुने। ज्येष्ठ महात्म्य सुनने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और इन सब के पश्चात फल संपत्ति के लिए उद्यापन करें और गौरीर भाया इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान अवश्य करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भागा होती है। उस दिन से इस व्रत की जगती तल में उमा जयंती नाम से प्रसिद्धि हुई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त फिर इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उसे उत्पन्न हुआ और वह मैनाक नाम से दूसरा हिमालय कहा जाता है। तो यह था ज्येष्ठ मास महात्म्य में गौरी व्रत महात्म्य नामक 8वां अध्याय और इसके आगे की कथा हम सुनेंगे कल 9वें अध्याय में। और चलिए अब सुनाते हैं आपको श्री सूर्य चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में अर्ध्य देव जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुण धारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजाधारी, रश्मि रथि तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अविरामी। रक्त वर्ण आभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेव में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सुपायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निजटक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहाए, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्य मुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देवे, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्ट दल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कष्ट रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्ग तोर रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलाए। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करत भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी
सूर्य भगवान। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। यह था सूर्य चालीसा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में सूर्य देव भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। तो बोलिए जय सूर्य देव।